बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स बात की थी फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज। हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था, कंक्लूड किया था, वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्लक्स है वो पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, जिसके अंदर एक चार्ज हमने इनक्लोज किया हुआ है, दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q is the charge which is placed inside this closed surface, and epsilon naught is the medium through which these electric field lines are passing. हमने बात का आगाज प्रीवियस टॉपिक से, प्रीवियस वीडियो के कंक्लूजन से इस वजह से किया है क्योंकि इसी से हमने आज का हमारा अहम आर्टिकल शुरू करना है, जिसका टाइटल हमने अभी तक नहीं लिखा। इसी वजह से नहीं लिखा था ताकि हम प्रीवियस बात को एक्सप्लेन कर लें, उसी से आज बात निकलेगी। और वो जो लॉ है अहमियत का हामिल लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जान कह लें, उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो हमारे पास लॉ है उसे हम नाम देते हैं, उसे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट वन इज कॉजेस लॉ। हम डिस्कशन का आज हमारा पहलू है इस वीडियो के अंदर कॉजेस लॉ। गॉसेस लॉ को हम आगाज करने से पहले हमने आपको बताया कि फ्लक्स क्लोज सरफेस में से पास होने वाला चार्ज पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम और चार्ज पे डिपेंड करने के अलावा हमने कहा कि जो सरफेस है क्लोज, उसका शेप जो है वो जैसा मर्जी हो, उसका ज्योमेट्री जो है वो जैसा मर्जी हो, इस पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। आज हम एक सरफेस लेते हैं, इसके अंदर एक चार्ज था। आज जो हम सरफेस लेने वाले हैं उसमें हम एक से ज़्यादा चार्ज रखने वाले हैं। हमारे पास कुछ इस तरह की सरफेस है, दिस वन क्लोज सरफेस है बेटे। जिस तरह की मर्जी ज्योमेट्री है, शेप है, इसके अंदर एक चार्ज Q1 रखा हमने, एक चार्ज Q2 रखा हमने, एक चार्ज Q3 रखा हमने, और चलते चलते Qn चार्जेस हमने इसके अंदर प्लेस किए हुए हैं। मेरा बेटा ये एक चार्ज था, इस एक चार्ज का फ्लक्स ये था, इस एक चार्ज की लाइनें बस गुजर रही थीं। अब n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अब गुजरने वाली जो लाइंस हैं इस क्लोज सरफेस में से, इन n चार्जेस की वजह से होंगी। वी कैन से कि अब जो टोटल फ्लक्स इस सरफेस में से गुजरने वाला है, इन तमाम के इंडिविजुअल फ्लक्स का सम होगा। क्या बात कह रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं कि दैट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस that must be equals to the flux due to this one charge, flux due to second charge, and so on, flux for the due to n charge. अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें अब फार्मूला ड्राइव कर चुके हुए हैं ऊपर। हम सिंपली क्या करेंगे, उसका रिजल्ट लिखेंगे कि जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर आने वाला है। phi E is equals to Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। मीडियम तो सेम है ना, लेकिन चार्ज वेरी है, Q1, Q2, Q3। तो हमने Q1 के लिए दिस वन, ये मेरा बेटा phi 1 का, प्लस सिमिलरली फॉर Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, और सॉन चलते चलते Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा, हमारे पास जो phi E है बराबर आएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, कॉमन सबका सेम रेडियल है, और जो इनसाइड बचने वाला है वो क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन Qn। ये क्या चीज है जो हमने ब्रैकेट में लिखी है, दिस इज द टोटल चार्ज। कौन सा टोटल चार्ज? दैट टोटल चार्ज विच इज इनक्लोज बाय दिस क्लोज सरफेस, जो इस क्लोज सरफेस के अंदर बंद है, ये वो टोटल चार्ज है। तो हम इसे इस तरह से वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, दैट phi E फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय इट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। इट से मुराद ये क्लोज सरफेस। So this is the definition of the Gauss's law, that the total electric flux
passing through the closed surface is equals to 1 over epsilon naught times बोले तो multiplication times total charge enclosed by it. So we can also write it as for this total charge enclosed by the closed surface. So the electric flux can also be written as 1 over epsilon naught, and this total charge enclosed by surface can be written as symbolically capital Q. And this is the mathematical form for the Gauss's law. Phi E equals to 1 over epsilon naught times the total charge, which is the capital Q here. Now the question arises here, why we use Gauss's law? What are the applications for the Gauss's law? Applications क्या हैं Gauss's law की? तो याद रखिएगा कि Gauss's law को हम इस्तेमाल में लाते हैं, Gauss's law को हम यूज करते हैं to find out the electric intensity, to find out the electric field. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम Gauss's law को इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, अब मेरे बेटे ये जो एप्लीकेशंस है ना यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जनरली जो डिस्कस की जाती हैं, यहाँ पे 3 हैं, लेकिन तीनों की तीनों एप्लीकेशंस में जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन स्टेप्स कह लीजिएगा, वो सेम है। अब मैं आज Gauss's लॉ के इंट्रो के बाद, डेफिनेशन के बाद सिर्फ वो 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि हमने आगे वाली वीडियोस में, एप्लीकेशंस में जिनको हमने लेके चलना है। पहला जो हमारे पास पॉइंट है, स्टेप है, वो ये है कि आपने जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ Gauss's लॉ, सबसे पहले एक सरफेस आप ड्रॉ करते हैं जिसे हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस का। क्या नाम देते हैं? गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। अब सवाल ये पैदा होता है, सर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम एक पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, हम कैसे बताएंगे? तो हम एक सरफेस, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट में से पास करे। और हमने बोला कैसी सरफेस है ये? तो सब्वराती इमेजिनरी सरफेस है। और केस के अकॉर्डिंगली कि हम कैसा केस डिस्कस कर रहे हैं, इस इमेजिनरी सरफेस का हम शेप लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप, स्फेरिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, अकॉर्डिंग टू आवर केस कि हम किस तरह के या किसके जो हमारा चार्जेस का सरफेस है, जहां हम जिस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो कैसी सरफेस पे है, इसके बिहाफ पे हम जो है वो इसका शेप ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिएगा। जब आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस है इमेजिनरी जो उस पॉइंट में से गुजरेगी। दूसरी बात आप क्या देखें? द सेकेंड वन, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। दूसरा स्टेप ये, आप ये कैलकुलेट कर लें उसके अंदर Q कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। वी कैन राइट इट एज चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अब ये जो सर चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस आपने निकाला, ये क्यों निकाला? ये किस चीज में हेल्प करेगा आपको? तो मेरे स्टूडेंट्स, ये हमें हेल्प करेगा टू फाइंडिंग आउट द फ्लक्स। इस सरफेस में से फ्लक्स कितना गुजर रहा है। अब वो कैसे? अभी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अभी आपको बता चुके हैं गॉसियस लॉ की डेफिनेशन के अंदर भी कि ये जो फ्लक्स है फाई, ये डिफाइन होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप पहले Q निकाल लेंगे, वो हेल्प करेगा आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इस गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला, इस गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स। देख रहे हैं आप, स्टेप्स देख रहे हैं, एक हम क्या कर रहे हैं, चेन में चल रहे हैं। आखिरी लास्ट पे जो हमारे पास स्टेप है नंबर 4, वो ये, इस फ्लक्स की डेफिनेशन को, इस फ्लक्स को जो आप फ्लक्स यहाँ से निकाल लेंगे, ये फ्लक्स अब हेल्पफुल साबित होगा इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली टू कैलकुलेट, फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड।
सो इस तरह से गॉसेस लॉ को इस्तेमाल में लाते हुए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना ये असल में एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स अपनाते हैं जो 4 हैं, हम बता चुके हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, चार्ज कैलकुलेट करेंगे, उस सरफेस गॉसियन सरफेस के इनसाइड कितना है, फिर तीसरे नंबर पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स। जब आप चार्ज निकाल लेंगे तो फ्लक्स निकल आएगा, और जब फ्लक्स निकल आएगा तो फाइनली आप क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास डिस्कशन थी रिलेटेड टू गॉसेस लॉ। अब इसकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पार्टीशन कर रहा हूँ, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ये आपके सामने आज की वीडियो का रिजल्ट कंक्लूजन है। इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिए, आप हमें बताते रहिए कि ये सवाल जो भी है आप पूछें, हम उसका आंसर करेंगे आपको इंशाल्लाह। जैसे पॉसिबल होगा मैक्सिमम अच्छे से अच्छा लेके आएंगे। खुश रहें और खुश रखें, यही मकसद है ज़िंदगी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।